गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग भूमिका। गायत्री वह देवी शक्ति है जिसे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं जिनके कार्य और गुण अलग अलग हैं। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। गायत्री से आत्मसंबंध कर लेने वाले मनुष्य में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म एवं चैतन्य विद्युत धारा संचरण करने लगती है जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। बौद्धिक क्षेत्र के अनेकों कुविचारों, असत संकल्पों, पतन उन्मुख दुर्गुणों का अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगता है। ये प्रकाश जैसे जैसे तीव्र होने लगता है वैसे वैसे अंधकार का अंत उसी क्रम से होता जाता है। मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी एवं संतुलित बनाने में गायत्री का चमत्कारी लाभ असंदिग्ध है और यह भी स्पष्ट है कि जिसकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित है वह उसी अनुपात में सुखी रहेगा, क्योंकि विचारों से कार्य होते हैं और कार्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में सामने आते हैं। जिसके विचार उत्तम हैं वो उत्तम कार्य करेगा। जिसके कार्य उत्तम होंगे उसके चरणों तले सुख शांति लौटती रहेगी। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं हमने अपनी आँखों से देखे हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें देवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्री, चिंतातुर एवं कुमार्गामी बनाती है। जैसे प्रकाश का न होना ही अंधकार है, जैसे अंधकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं है, इसी प्रकार सद्ज्ञान का न होना ही दुख है। अन्यथा परमात्मा की इस पुण्य सृष्टि में दुख का एक कण भी नहीं है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी रचना भी वैसी ही है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सद्ज्ञान के अभाव के कारण दुखी रहता है। अन्यथा सुर दुर्लभ मानव शरीर, स्वर्गादपि गरीयसी धरती माता पर दुख का कोई कारण नहीं। यह सर्वत्र सर्वथा आनंद ही आनंद है। सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री साधना है। जो इस साधना के साधक हैं उन्हें आत्मिक सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और दीर्घकालीन अनुभव है। इस पुस्तक में संभवतः सभी उपयोगी बातें लिख दी गई हैं। फिर भी कोई शंका, निवारण, परामर्श एवं सहयोग आवश्यक हो तो जवाबी पत्र द्वारा शांति कुंज हरिद्वार से पूछताछ की जा सकती है। गायत्री की शास्त्रीय चर्चा, ऋषियों का अनुभव तथा उनकी रचनाएं गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में प्रकाशित की जा रही हैं। पाठक उसे भी अवश्य पढ़ें। श्री राम शर्मा, आचार्य। ओम शांति।